Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या था, एनालिसिस क्या था, इस वीक में क्या किया बैंक निफ्टी ने एंड आने वाले वीक में बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है एंड इंट्राडे के लिए अपना सेटअप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वीक में हमारा डिस्कशन ये था कि यहाँ से रिजेक्शन लेके बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल, एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बनाई है और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट वीक में, मतलब लास्ट वीक में, तो हमें टारगेट जो मिलेंगे इस स्विंग हाई तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ये जो कंसोलिडेशन जोन का लोअर एज था यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो जैसे ही ये प्रीवियस वीक की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, एक नीचे का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू दिखाया एंड जो ठीक हमने स्विंग हाई की बात की थी उसी जोन में सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाइंग प्रेशर यहाँ से बैंक निफ्टी ने दिखाया और बीच में कहीं ना कहीं इसकी क्लोजिंग दी है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज़ लिटिल हेल्दी करेक्शन। जब से बॉटम बैंक निफ्टी ने पकड़ा है यहाँ से, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया और ये कंटिन्यू लगातार जो करेक्शन मिला है वो तकरीबन 2000 पॉइंट्स का करेक्शन ये पिछले वीक में और इस वीक में 2000 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया है। दैट इज़ अ वेरी हेल्दी करेक्शन एंड सही जगह से थोड़ा सपोर्ट का सिनेरियो यहाँ पे दिखाया है। नाउ अब इससे हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि अभी यहाँ से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर का ट्रेंड रिज्यूम करेंगी? हो सकता है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, कन्फ्यूजन ये क्रिएट किया है इस वीकली कैंडल ने कि अगर आप ये कैंडल देखोगे तो बिल्कुल बीच में आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी बायर्स एंड सेलर्स जो है वो इसमें इक्वली प्रेजेंट है। अगर इसमें और थोड़ा बाइंग प्रेशर आता और कहीं ना कहीं 45,000 के ऊपर या 45,130 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती एंड ये कैंडल अगर हैमर में कन्वर्ट कर देती बैंक निफ्टी तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि उसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिखाई देता। लेकिन अभी के कंडीशन में ऐसा नहीं है। अभी के कंडीशन में इक्वल सेलर से इक्वल बायर से, तो ये कैंडल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी अभी तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी अभी तक ओपन है कि ये ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करना है। इसकी हाई के ऊपर अगर निकल जाती है तो ऊपर भी जा सकती है, साइडवेज भी हो सकती है एंड यहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ है। तो इसमें प्रायोरिटाइज करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी बनेगी? तो उस टाइप के एनालिसिस के लिए ये कैंडल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज़ हम देखते हैं कि डेली कैंडल के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्या पैटर्न बनाया है एंड वहाँ से हमें कोई क्लू मिल सकता है क्या। ओके, तो दिस इज़ दी डेली चार्ट। अब डेली चार्ट में क्या किया सॉरी, ये कंसोलिडेशन जोन जिसके मैं बात कर रहा था, इसके अपर एज के पास आके अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया थर्सडे के दिन, फिर फ्राइडे के दिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, इससे पहले ये यहाँ से ऊपर गई थी बैंक निफ्टी, यहाँ एक पोल एंड फ्लैग बनाया, उसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर ये नीचे आ गई। मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे टॉप लगाया डबल टॉप, यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया था। आप 2 दिन पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मैंने बताया था ये 2-3 दिन पहले। एंड ये इसका जैसे ब्रेकडाउन दे दिया ना, तो यहाँ पर तो यहाँ पर टारगेट्स नीचे के अच्छे खासे दे दिए। तो हमारा डेली चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दे देती है ये 3 कैंडल के बाद, तो फिर इस स्विंग लो तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उस स्विंग लो के नीचे जाने की, सस्टेन होने की कोशिश की, लेकिन फाइनली क्लोजिंग उस स्विंग लेके लो के ऊपर ही दिया है यहाँ पे डेली बेसिस पे, राइट। अब इसके नीचे ही मार्केट अगर सस्टेन रहती है तो फिर ये जो मैं लोअर एज बोल रहा था कंसोलिडेशन जोन का, यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आ सकती है। एंड अगर ये कैंडल के हाई के ऊपर, अभी ये दोनों दिन का थर्सडे एंड फ्राइडे सॉरी, दोनों दिन का अगर हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 60-70 पॉइंट का डिफरेंस है कुछ। ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है कि ये जो कैंडल थी फ्राइडे की,
मैंने वीकली में आपको दिखाया कि कन्फ्यूजन है, क्यों कन्फ्यूजन है यहाँ पे देखिएगा, इसमें नीचे भी इक्वल प्रेशर है, ऊपर भी इक्वल प्रेशर है, बीच में कहीं आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। एंड हाई कौन सा था, 118 का हाई था, 45,118 का, मतलब 130 का लेवल, 4580 से लेके 130 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर से ऑल टाइम हाई तक ये बैंक निफ्टी जा सकती है। लेकिन कंटिन्यूस अगर इसके नीचे आना शुरू कर दिया तो फिर ये यहाँ तक फिर से चली जाएगी, और इसके नीचे अगर जाती है तो ये कंसोलिडेशन जोन का लोअर एज है, इसको बैंक निफ्टी फिर से टेस्ट कर सकती है। तो अभी इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है वो हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, एंड वी विल मेक आवर सेटअप कि काम कैसे करना है। मैं अपना लेवल्स एक बार डिस्प्ले करता हूँ, सॉरी, ओके। तो ये देखिए हमारा डिस्कशन क्या था, मैंने आपको थर्सडे के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में क्लियरली बोला था कि अब मैं थोड़ी सी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव सिग्नल देती है। देखिए गिरती हुई मार्केट में जब हम कहते हैं कि गिरती हुई मार्केट में हमने सपोर्ट नहीं देखना है, रेजिस्टेंस देखना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी होती है सेल ऑन राइज की। ओके, अब आप बोलोगे कि सर आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्यों कर रहे हो, गिरती हुई मार्केट थी, पिछले 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यू गिर रही थी और अच्छी खासी गिर रही थी, लोगों ने दबा के प्रॉफिट कमाया था। लेकिन ऐसी मार्केट में अगर काउंटर ट्रेड बताना है तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज एंड कन्विक्शन, और वो भी यूट्यूब जैसे फोरम में। मैंने क्लियरली आपको बोला था कि मैं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी देखूंगा, एक पुल बैक मार्केट दे सकती है, और वही पुल बैक मार्केट ने दिया। गैप अप ओपनिंग, फिर एक डिप ले लिया और यहाँ से अच्छा खासा 130 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, वहाँ तक का पुल बैक आराम से मार्केट ने दे दिया। जिसने भी एनालिसिस फॉलो किया होगा आई एम श्योर अच्छा खासा प्रॉफिट फ्राइडे के दिन आपने कमाया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये कहने का मतलब क्या है, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये करेज एंड कन्विक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये सिंपल है, अगर आप चार्ट की भाषा समझते हो, चार्ट के ऊपर भरोसा करते हो, तो आपको दुनिया का हर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में मिलेगा। जो करेज चाहिए, जो कन्विक्शन चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। किसी भी फोरम में आप ये बता सकते हो कंफर्म कि ये लेवल क्रॉस हो गया तो मैं बाइंग करूंगा, ये लेवल क्रॉस हो गया तो मैं सेलिंग करूंगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट बस एक ही चीज़ की है कि चार्ट की लैंग्वेज आपके समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट रिक्वायर्स करेज एंड कन्विक्शन। अगर आप चार्ट फॉलो करोगे, सेटअप फॉलो करोगे, चार्ट की लैंग्वेज समझोगे, तो आप में से हर एक आदमी ये मूवमेंट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन कैसे रहा और आपने ये एनालिसिस फॉलो किया था, सेटअप फॉलो किया था या नहीं किया था। ठीक है, ओके। एनीवेज, तो फाइनली 130 से रिजेक्शन लेके ये इसने एक डाउनफॉल फिर से दे दिया, तो तकरीबन 400 पॉइंट के 400 से 500 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कॉल की रैली पकड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जैसे डबल टॉप बनाया 130 के लेवल पे, तो यहाँ पे एक सेल की रैली भी पकड़ी थी। मैंने अपने ग्रुप के ऊपर ये डबल टॉप के बारे में अपडेट किया था कि 130 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है, तो बुक दी पोजिशंस इन कॉल। ये मैंने क्लियरली अपडेट किया था। जिन लोगों ने फॉलो किया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कॉल में भी लिया एंड पुट में भी लिया था। क्लोजिंग है 44,858 की। ओके, अब ये रेफरेंस के लिए ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे मार्क करके रख सकते हो। ओके, नाउ 600 जो है ना, ये 44,600 से लेके ये 100-130 के जोन तक का, ये 500 पॉइंट्स का जो जोन है ना, ये थोड़ा सा डाइसी जोन है। यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकती है, यहाँ रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, इसको ब्रेकआउट ऊपर दे सकती है, यहाँ ब्रेकआउट नीचे दे सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। सपोज अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और कंटिन्यू नीचे आती है, तो यहाँ पे आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट की मूवमेंट को कि अभी थोड़ी देर तक, जब तक ये 130 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होने वाली है। तो जो स्कैल्पर्स है ना, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये रेंज दिखने में 500 पॉइंट्स की है, लेकिन ये मूवमेंट ऐसे होगा जैसे ये हुआ है
पहले ऊपर की एक डाउनफॉल इतना हो गया तगड़ा, फिर यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट आ गई 100, 150, 200 पॉइंट की, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर, फिर एकदम से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे 500 पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सपोर्ट के ऊपर बाइंग किया तो सीधा 500 के टारगेट आपको मिलेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल किया तो सीधा 500 नीचे आ जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये रेंज में कैसे भी घूम सकती है। तो अगर इस रेंज को आपको ट्रेड करना है तो छोटी क्वांटिटी में छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो कि जहाँ सपोज अभी यहाँ से नीचे आती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है, तो 100-150 पॉइंट के लिए आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो 100-150 पॉइंट के लिए पुट की पोजीशन ले सकते हो, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी 600 तक कंटिन्यू कर सकते हो। इस टाइप से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ से नीचे मिलती है 600 पे सपोर्ट लेती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल ले लिया, यहाँ तक के इनिशियल टारगेट्स क्लोजिंग तक के, उसके ऊपर जाती है तो 130 तक के टारगेट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले इन दिस रेंज। ओके, सबसे आइडियल ट्रेड वही होगा कि अगर यह फ्लैट टू पॉजिटिव खिलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलेगी बैंक निफ्टी और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके ये ऊपर की ट्रेंड लाइन एंड ये 130 का जो लेवल है इसको ब्रेक करेगी और सस्टेन हो जाएगी, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। फिर ऊपर के जो टारगेट्स है 44 130 के ऊपर, तो 45 230 350 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। उसके ऊपर 45 530 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 530 के ऊपर फिर आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से ही रिजेक्शन लेते तो मैंने बताया फिर तो ये रेंज को ही प्ले करना है। ओके, गैप अप 130 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलती है तो एक पुल बैक का हम वेट कर सकते हो। फिर से 180 टू 130 का जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। वैसे अगर सिनेरियो दिखता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर गैप अप खुल के फिर से ये 130 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो एक छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन लूँगा, नीचे फिर क्लोजिंग और उसके बाद 600 तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, सेम वही स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स। अगर 600 के आसपास खुलती है, यहाँ पे एकदम से ट्रेड में नहीं कूदना है। 600 के आसपास खुली इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से सपोर्ट लेगी। अगर सपोर्ट का सीन बनता है, कुछ पैटर्न बनाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर कंसोलिडेट करती है तो आई वेट फॉर दैट रेंज ब्रेकआउट। नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट करती है तो 44 600 के नीचे मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा। ऊपर जाती है तो वही स्कैल्पिंग वाला ट्रेड। अगर 600 के नीचे पुट की पोजीशन हम लेते हैं तो फिर 300 तक की इनिशियल टारगेट मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 44 180 एंड 44,000 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो लेट्स फर्स्ट एनालाइज निफ्टी ऑन वीकली चार्ट। तो ये देखिएगा निफ्टी के ऊपर अभी ओके, जो कंटिन्यू एक लाइन में निफ्टी ने यहाँ पे एक रैली बनाई थी ना, ये निफ्टी के केस में भी एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अभी इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर रिमेंबर ड्यूरिंग दिस रैली जब भी हम एनालिसिस कर रहे थे ना, आई हैड टोल्ड यू कि अगर बीच में कोई स्विंग नहीं बनती है चार्ट में और कंटिन्यू एक लाइन में मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, तो जब नीचे गिरेगी ना, जब करेक्शन आएगा तो वो बड़ा फ्यूरियस करेक्शन होगा और वो कहाँ तक आके रुकेगा ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, सिर्फ एक दो रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे। एक तो ये स्विंग हाई जो है यहाँ का रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से अभी तक निफ्टी बहुत दूर है। उसके फिर बाद ये जो थोड़ा कंसोलिडेशन किया था ये रेंज है, यहाँ पर एक है, उसके बाद ये है। तो ये डेटा जो है, ये डेटा सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हमें अभी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि किस तरीके से काम कर रही है निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी के केस में भी क्या है, अच्छा खासा करेक्शन लिया, बाइंग प्रेशर दिखाया है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग थोड़ी सी निगेटिव ही क्लोजिंग है। तो पूरी तरह से हैमर में कन्वर्ट करके भी क्लोजिंग नहीं की, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बीच में ही इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो निफ्टी ने भी की है। तो प्रोबेबिलिटी रिमेंस सेम। जैसे बैंक निफ्टी में बड़ी कैंडल थी वीकली, तो ये वीकली रेंज भी बहुत बड़ी यहाँ पे निफ्टी ने खड़ी कर रखी है। तो इसके बीच में निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है, इसको ब्रेकआउट भी दे सकती है और नीचे भी कंटिन्यू कर सकती है। तो इसके लिए अभी हमें जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर एंड लेट्स सी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या बन रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ अच्छी की है निफ्टी ने, ये जो कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है, ये जोन के एज को यहाँ पे टच किया है। ठीक है, जो करेक्शन आ गया ना यहाँ, ये करेक्शन आ गया और इस स्विंग लो को टच किया है। उसके बाद एक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल निफ्टी ने बनाई है। सेकंड थिंग,
ये निफ्टी एक चैनल में काम कर रही है, तो दिस चैनल यू कैन मार्क, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये ऊपर कंटिन्यू करती है ना तो ये ट्रेंड लाइन और ये प्रीवियस टू प्रीवियस ये देखिएगा, तो ये 600 से लेके 650 का जो जोन है ना, ये समवेयर उसी जोन में आ जाएगा ये पॉइंट। तो अगर यहाँ से निफ्टी कंटिन्यू करती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर ये अपनी बुलिश जर्नी जो है कंटिन्यू करेगी। लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी यहाँ एज पर द चार्ट दिख रही है कि यहाँ से ऊपर जाए और एक दो दिन ग्रीन कैंडल बनाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके इस टाइप का पैटर्न नीचे बनाए। तो दिस इज़ व्हाट द चार्ट इज़ इंडिकेटिंग। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करती और ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक बुलिशनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकते हैं, अगले 1-2 दिन आप कॉल में प्ले कर सकते हो अगर ऊपर का इंडिकेशन मिलता है। वो कैसे करना है वो 5 मिनट्स के चार्ट पे हम सेटअप बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब निफ्टी जाएगी, चाहे वो कल के दिन चली जाए, चाहे 2 दिन के बाद चली जाए, चाहे 3 दिन के बाद चली जाए, कैसे भी चली जाएगी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है कॉल की पोजीशन बुक करनी है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है और सस्टेन हो जाती है तभी हम फिर से अगेन बुलिश ट्रेड में चले जाएंगे। अब इसको प्ले कैसे करना है तो लेट्स सी ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम कि इसको प्ले कैसे करना है। ओके, तो निफ्टी ने बेसिकली फ्राइडे को क्या किया है, गैप अप ओपनिंग तो हुई, कॉल का थोड़ा सा हमने सेटअप डिस्कस किया था, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रही यहाँ पे, मतलब 100 पॉइंट्स के बीच में रेंज बाउंड रही। इनिशियली कुछ मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी ने नहीं दिया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे, लेकिन किसी ने बिल्कुल सपोर्ट देख के यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन बनाई होगी तो थोड़े बहुत पॉइंट उसको मिले होंगे, लेकिन बेसिकली निफ्टी वाज रेंज बाउंड, ठीक है। तो अभी 1 मिनट मैं जूम आउट करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। या ये देखिए, ये जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी मैंने, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, ओके। एंड ये 640 का लेवल है, ये 670 700 का 670 680 वगैरह के लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। यहाँ से मार्केट खुलेगी ऊपर जाएगी तो 670 के आसपास ये ट्रेंड लाइन मिलेगी हमें। तो इंपॉर्टेंट क्या, अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो ये 3 लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये 538 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है एंड उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो ये एक्चुअली ये 570 का लेवल इज़ आल्सो माइनर लेवल। अगर ये 540 के ऊपर अगर क्लोज करने में कामयाब होती है निफ्टी एंड सस्टेन होती है तो 600 तक के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद 640 एंड देन 670। अब 640 से 670 के बीच में जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी तो मैं यहाँ पर अगर बाइंग पोजीशन बना चुका हूँ तो पूरे लॉन्ग पोजीशंस में यहाँ पे बुक करना प्रेफर करूँगा। और यहाँ से रिवर्सल आता है तो रिवर्सल भी हम प्ले कर सकते हैं। नीचे फिर से हमें 600 एंड उसके नीचे 540 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ओके। अगर ये लेकिन 700 को क्रॉस करेगी तो 700 के ऊपर कोई पुट की पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है फिर, ठीक है। अगर 670 680 के आसपास अगर मैं रिवर्सल ट्रेड अगर प्ले कर रहा हूँ और पुट की पोजीशन लेता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 तक स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। 700 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं तो फिर पुट के बारे में गलती से भी नहीं सोचना है, ओके। लेकिन अगर यहाँ से 700 तक अगर रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने डेली चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी उसी ट्रेंड को, उसी चैनल को निफ्टी फॉलो कर रही है और फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन दिया था निफ्टी ने कि एक रेंज बाउंड है मार्केट, वैसे अगर यहाँ पे नीचे आती है और 440 430 के आसपास सपोर्ट लेती है तो फिर इट इज़ क्लियर कि ये फिर से 70 80 100 पॉइंट्स के बीच में रेंज बाउंड हो सकती है। तो मैं पर्सनली इस रेंज को अवॉइड करना प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें ट्रेड करते समय कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रख सकते आप, कोई ट्रेंडी मूवमेंट है नहीं, टाइम डिके का बहुत ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। तो आई विल अवॉइड दिस रेंज। या तो ये 540 के लेवल को ब्रेक करे या तो ये नीचे 440 के लेवल को ब्रेक करे। 440 को अगर ब्रेक करती है तो ये बीच में गैप है, 400 तक इमीडिएटली निफ्टी आ जाएगी और 400 के नीचे जो है वो फिर से आपको ये 300 तक के टारगेट्स यहाँ नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली काम करना है।
अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 400 440 के बीच में यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ देखना है। अगर 400 को ब्रेक करेगी तो आई विल गो फॉर अ कॉल। 440 के ऊपर ही ट्रेड करती है तो वी कैन ट्रेड दिस रेंज, मैं तो अवॉइड करूँगा। 540 के ऊपर मैं कॉल लेना प्रेफर करूँगा एंड 400 के नीचे पुट लेना प्रेफर करूँगा। वेरी सिंपल इन निफ्टी। गैप अप खुलती है और अगर 540 के ऊपर ही गैप अप खुलेगी तो आई विल वेट, प्राइस एक्शन देख के मैं काम करूँगा, बट थोड़ा सा झुकाव जो होगा वो कॉल की तरफ ही होगा। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, 100 पॉइंट्स वगैरह गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं 600 630 के आसपास ओपन होती है। ओपन होते के साथ ऊपर का मोमेंटम दिखा के कहीं 640 के आसपास जाके अगर रिजेक्शन लेती है तो दैट विल बी द आइडियल सिनारियो टू गो फॉर अ पुट। अगर ये 600 वगैरह के आसपास या 580 के आसपास भी खुलती है तो मैं कॉल की पोजीशन फिर यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप अप ओपन हो जाती है और 540 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है तो मैं उसको जाने दूंगा 650 670 के यहाँ पर, और यहाँ देखूंगा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट के लिए ही सोचूंगा। यहाँ से कॉल के बारे में मैं नहीं सोचूंगा जब तक ये 700 के ऊपर सस्टेन ना हो जाएगा। 700 के ऊपर सस्टेन होती है डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। गैप डाउन ओपन हो जाती है 440 के 400 के नीचे ओपन हो जाती है, प्राइस एक्शन देख के काम करना है। जहाँ पर भी रिजेक्शन लगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे, 300 के नीचे फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, फिर 270 230 और 200 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी स्ट्रैटेजीज़ मंडे ऑनवर्ड्स। अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड चार्ट शेयर करता रहता हूँ, और जब हम फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ओपन डिस्कशन क्लासेस, तो उसके लिंक वगैरह भी मैं उसी ग्रुप के ऊपर पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।